अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो पहाड़ी है जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। और ये लड़के क्रॉस कर रहे हैं वो पहाड़ी पाकिस्तान से, जब वो यूनान या इटली के लिए या तुर्की के लिए डंकी लगाते हैं। ये एक छोटा सा ट्रायल है जिससे गुज़र कर आपको ईरान में दाखिल होना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैंने भी पिछले साल कोशिश की थी डंकी लगाने की। मुझे भी बताया गया था कि कोई मसला नहीं होता, रास्ता बहुत आसान होता है, तो बंदा आराम से निकल जाता है। जो पहुंच जाते हैं वो उनके लिए तो ये रास्ता आसान ही होता है, क्योंकि मुश्किलात के बाद जो आसानी होती है, बंदा किसी मंजिल पर पहुंच जाए तो वो मुश्किलात नहीं लगती। तो दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान से ही चलते हुए जब बंदा क्वेटा पहुंचता है तो बहुत मुश्किल हालात आगे से शुरू हो जाते हैं। आप डंकर के हाथों चढ़ जाते हैं तो डंकर आपसे इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह सलूक करते हैं। जिस गाड़ी में 2 बंदों के बैठने की जगह हो, वहाँ पर वो 10-10 लोगों को ठूंस लेते हैं और सलूक ऐसे करते हैं, डंडे ऐसे मारते हैं और गालियाँ देते हैं जैसे स्वाब का काम। हमारे साथ भी यही हुआ। हम बहुत मुश्किल से बॉर्डर पर पहुँचे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए। रात को बॉर्डर पर एक जगह पर उन्होंने हमें रोका, तो जिस जगह पर हमें रोका रात का वक़्त था, हम गिरते पड़ते उसी जगह पर थके हुए थे, सो गए। सुबह जब उठकर मैंने वो जगह देखी तो यकीन करें कि वो जगह इंसान तो क्या, जानवरों के रहने के भी काबिल जगह नहीं थी। तो सुबह वो आए, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। अगर आपने एक घूंट पानी भी लेना होता है तो वो आपको एक घूंट 100 रुपये में पड़ता है। और पानी भी क्या, गंदा मुंदा जोड़ों का पानी होता है, पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं। लेकिन बंदा जब मुश्किल में हो तो ऐसी चीज़ें बंदा इग्नोर करता रहता है, क्योंकि चलो एक घूंट पानी तो अंदर गया है ना। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया, बहुत मुश्किल से। इतनी गर्मी, ऊपर से एक डाला था, डाले में जहाँ पर 10 लोगों के बैठने की जगह थी, वहाँ पर उन्होंने 40 लोगों को बिठाकर इतनी सख्ती से, बंदा हाल जुल नहीं सकता। और गाड़ी की इतनी स्पीड होती है कि अल्लाह माफ़ी दे, अगर कोई बंदा उस गाड़ी से नीचे गिर जाए तो वो इंसान बस जहाँ पर पड़ा है, मरता है, जीता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपना रास्ता नापना है। तो ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही थी, पानी का इतनी किल्लत सी कि जैसे समझ लें कि करबला में। तो कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई मतलब ऐसी सहूलत का तो नाम ही आप मत लेना। तो रात को वक़्त था आगे बढ़ने का, बॉर्डर क्रॉस करने का पाकिस्तान से ईरान में। तो रात को वो गाड़ियाँ लेकर हमें ले गए एक पहाड़ी इलाके में तकरीबन रात हम 10 घंटे चलते रहे। सुबह जब सूरज तलू हुआ तो देखा कि इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिनसे हम क्रॉस करते हुए मुश्किल से बचा कर हम पहुँचे। तो आगे जब मैंने, यकीन करें, अपनी आँखों से लोगों की वहाँ पर खून देखा है, हड्डियाँ देखी हैं, बैग तो कपड़े हर जगह पर पड़े हुए हैं। जो लोग कहीं वहीं, मेरे साथ अपने साथ 2 भाई थे जिन्होंने सफ़र शुरू किया था अगर पहाड़ी क्रॉस करने का। जब हम दूसरी साइड पर पहुंचे ईरान के एरिया में तो पता चला कि उसका भाई जी गायब हो गया है कहीं में। तो डंकर्स ने कहा कि हमें कोई पता नहीं है, वो जो मरता है, यबता है, खपता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदे बच जाते हैं वो उधर ले जाते हैं। तो हमें वो एक जगह पर ले गया और जिस गाड़ी में उन्होंने बिठाया, ऊपर से वो लोहे की तारों से मार कर लोगों को बिठा रहे थे, इवन कि उसमें बैठने की कोई जगह नहीं, गुंजाइश नहीं थी। तो भाइयों, उसके बाद वो हमें एक जगह पर ले गए जहाँ पर, वहाँ पर खाना भी जो है आपने ख़रीद कर खाना है, कोई खाना नहीं देता आपको, कोई पानी नहीं आपको देता। तो वो खाना जो है, समझ लें कि एक चाय का कप अगर आपने पीना चाय तो आप भूल ही जाए ना। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर चाय का कप आपने पीना हो, 20 रुपए का कप हो तो वो आपको 200 रुपये का मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक गाड़ी में बिठा लिया शाम से थोड़ा सा पहले। तो हम उस गाड़ी में बैठे हुए थे, वो गाड़ी थोड़ी सी आगे चली, आगे
ایران کی آرمی کا نے ریڈ کر دیا، تو انہوں نے گاڑی واپس بھگانے کی کوشش کی، ادھر سے آرمی سامنے بندوقیں لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سیدھے فائر مارے ہیں۔ ایک بندہ نیچے گر کر گاڑی کے نیچے آ گیا، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی، وہ بھگا کر اس گاڑی کے ٹائروں کو انہوں نے فائر مارے تو جو ٹائر بسٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھگا کر ایک گاڑی ایک جگہ پر کھڑی کی اور وہ ڈنکر تھا، وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کدھر جانا ہے، کس نے پکڑنا ہے۔ اتنے میں آرمی آ گئی، آرمی نے اس کو ہمیں ایک جگہ پر کھڑا کر لیا اور بندوقیں ہم پر تان لی۔ اس کے بعد اچھی طرح دھلائی ہماری کر کے وہ لے گئے اپنے ساتھ چوکی میں۔ تو یہ تو مختصر حوال تھا، یہ آگے کافی لمبی سٹوری ہے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں، میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو پورا حوال بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم۔